बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक रहस्य लोक जैसा गांव था, जिसका नाम था दूध नगरी। इस गांव की चर्चा केवल लोक कथाओं और बूढ़े साधुओं की कहानियों में ही मिलती थी। कहा जाता था, यहाँ की नदियों में पानी नहीं बल्कि गर्म, मीठा और शुद्ध दूध बहता है। यह दूध इतना पवित्र होता है कि जो भी उसे चखता है उसके तन मन की सारी अशुद्धियां धुल जाती हैं। लेकिन यह गांव किसी भी नक्शे में नजर नहीं आता था। लोगों का मानना था कि दूध नगरी तक पहुंचने के लिए 7 पहाड़ियों और एक काली गुफा को पार करना पड़ता है। लेकिन जो भी वहां गया वो या तो लौटकर नहीं आया या फिर वो पागल हो गया। इस कारण समय के साथ लोग इस स्थान को एक मिथक मानने लगे। किंतु एक जिज्ञासु यात्री था। एक दिन एक जिज्ञासु युवक, जिसका नाम था अर्जुन, एक साधु से यह कहानी सुनता है। वह साधु थका हुआ, झुकी कमर वाला, मगर आंखों में रहस्यमय चमक लिए हुए था। उसने धीमी आवाज में कहा, दूध नगरी कोई सपना नहीं है, वह वहां है जहां लालच की हवा नहीं पहुंचती। लेकिन ध्यान रखना, वहां हर कदम पर परीक्षा है। अर्जुन एक ज्ञान पिपासु युवक है, जिसने कभी जीवन में किसी वस्तु के लिए लालच नहीं किया था। उस रहस्य की गहराई तक जानने को व्याकुल हो उठा। अगली सुबह वह बिना किसी को कुछ बताए एकांत यात्रा पर निकल पड़ता है। पहाड़ियों पर चढ़ते समय अर्जुन को कई अजीब अनुभव हुए। पहली पहाड़ी पर हवा एकदम स्थिर थी, लेकिन इसमें घंटियों की आवाज गूंज रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। तीसरी पहाड़ी के पास निर्जन रास्ते में एक पुराना दरवाजा था, जो खुद ब खुद खुल गया, पर उसके पीछे कुछ भी नहीं था, बस गहरा सन्नाटा। पांचवी पहाड़ी के बाद एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने अर्जुन को रुकने की चेतावनी दी। जिसे खुद को जानना नहीं आता, उसे दूध नगरी जाने का हक नहीं है, वह बोला और हवा में विलीन हो गया। अंततः वह काली गुफा तक पहुंच गया। वहां का अंधेरा भयानक था, मानो वह स्वयं जीवन के सबसे छिपे भय का प्रतीक हो। अंदर घुसते ही अर्जुन को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ भी नहीं दिखा। काली गुफा से बाहर निकलते ही अर्जुन की आंखें चकाचौंध हो गईं। सामने एक अद्भुत गांव था, चांदी जैसे दूध से नहाया हुआ। नदियां नहीं, दूध की धाराएं बह रही थीं। पेड़ों की शाखाओं पर मिठाइयों के फल लगे हुए थे। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पेड़े, बर्फी जैसे प्रकृति स्वयं प्रसाद बना रही हो। हवा में घुली हुई शुद्ध घी की सुगंध, जिससे तन और मन दोनों पुलकित हो उठे हों। तभी एक शांत और गंभीर चेहरा लिए एक बुजुर्ग महिला उसके सामने आकर प्रकट हो गई। उनके वस्त्र दूध की तरह सफेद थे और उनकी आंखों में एक अथाह गहराई थी। उन्होंने कहा, बेटा, ये स्वर्ग नहीं है, यह एक कठिन परीक्षा है। यह दूध हर किसी के लिए नहीं है। जिसने भी अपने जीवन में लालच, स्वार्थ या अहंकार को पाला है, वह इसे छू भी नहीं सकता। अर्जुन ने देखा, दूर एक समूह खड़ा था। वे दूध को छूने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही किसी ने लालच में हाथ बढ़ाया, अदृश्य शक्तियां प्रकट हुईं और वे लोग धीरे धीरे पत्थर की मूर्तियों में बदलने लगे। उनकी आंखों में पछतावा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उनको देखकर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। वह समझ गया
कि यह कोई सामान्य गांव नहीं, बल्कि मानव मन की एक परीक्षा भूमि है, जहां आत्मा की शुद्धता ही पासपोर्ट है। बुजुर्ग महिला ने कहा, यह रहस्य तुझ में सुरक्षित रहना चाहिए। कुछ जादू ऐसे होते हैं जिन्हें यदि उजागर किया जाए तो वो आशीर्वाद से अभिशाप बन जाते हैं। दूध नगरी का रहस्य आज भी पहाड़ी की गुफाओं में और उन लोक कथाओं के बीच छिपा है जो केवल सच्चे जिज्ञासुओं और निष्कलंक आत्माओं के लिए ही प्रकट होता है।